अगला सवाल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रूव डैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सिद्ध कीजिए कि दोनों रूट्स इस इक्वेशन के x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स इन प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 आर रियल। ठीक है, ये सिद्ध कीजिए कि दोनों रूट्स इस इक्वेशन के क्या हैं, रियल हैं। ठीक है, मतलब दो रूट्स हैं कुल मिला के, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब दो रूट्स हैं लेकिन वो इक्वल तभी होंगे जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा है, पहले तो ये देखो उसमें क्या करना है, ये एक तो ये सिद्ध करना है कि रूट्स क्या है, रियल हैं। तो रूट्स रियल की कंडीशन क्या होती है, रूट्स रियल में दो कंडीशन आती है। एक हमारी क्या आता है, एक तो हमारा डी ग्रेटर देन 0 आता है और एक डी इक्वल टू 0 होता है। दोनों ही केस में क्या होते हैं, रूट्स रियल होते हैं। बस इस केस में क्या होते हैं, रूट्स रियल होते हैं और साथ में डिस्टिंक्ट भी होते हैं, मतलब दो रूट होते हैं। रूट तो दोनों में ही होते हैं लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं दोनों रूट। इसमें क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रियल रूट है मतलब दोनों मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाए। ठीक है, वो दोनों ही कंडीशन हमें एक तरीके से प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर प्रूफ हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उसके रूट्स क्या है, रियल है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल का पार्ट क्या है, बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन डी इक्वल टू 0 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो सवाल के एक तरीके से दो पार्ट हैं। ठीक है, ये समझें आप। ठीक है, सवाल के क्या हैं, दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये प्रूफ करना है कि उसके रूट्स रियल हैं और जो रूट्स जो हैं वो इक्वल तब होंगे जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, रूट्स रियल तब होंगे, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया। पहले तो ये प्रूफ कर देंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उससे ये पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, वो इक्वल तब होंगे जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के लिए डी इक्वल टू की कंडीशन लगा देंगे, इसको सिद्ध नहीं करेंगे, ये डी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये निकल के कंडीशन आ जानी चाहिए कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो देखो इस सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना से कैसे करेंगे। आप चाहो तो खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो पहले हमको क्या प्रूफ करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, ये इक्वेशन है इतनी बड़ी। ठीक है, इसको आपको खोल के पूरा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। क्या फार्मूला बताया था कि x माइनस ए एक्स माइनस बी कह लो या फिर x, इसका फार्मूला क्या होता है, और ये फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है क्या, कि x माइनस अल्फ़ा कर लो, अगर एक ही जगह x माइनस बीटा कर लो तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इस फार्मूले से सारे खुल जाएंगे। चाहो तो आप एक एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस ब्रैकेट को खोल लिया। ठीक है, और इसमें x इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लंबा जाएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इक्वेशन तो फिर भी आ जाएगी। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, बस अल्फ़ा बीटा ये हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सीधा लिख लेंगे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है, ये इक्वेशन पूरी उतार ली हमने। ठीक है, इक्वल टू 0 पूरी इक्वेशन उतार लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये काट इसलिए दिया क्योंकि ये रफ में बता रहा था मैं आपको। ठीक है ना, अब यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल। तो ये हमने गिवन जो इक्वेशन ये पूरी लिख ली हमने, पूरी x माइनस ए ये पूरी लिख ली इक्वल टू 0। अब इसको खोल लेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब देखो a और b की जगह क्या हो गया, b और c हो गया। तो इसमें क्या करो, a की जगह b रख दो और b की जगह c रख दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि x माइनस ए था x माइनस बी था, यहाँ a की जगह b हो गया और b की जगह c हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, a की जगह b रख दिया, तो a की जगह b रखा तो b और b की जगह c रख दिया, b प्लस सी, और अगर और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते तो और अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए को हमने लिख लिया ए सी। ठीक है, यहाँ पे भी ए प्लस सी लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, अगर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर तीनों मिल जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस का a प्लस बी एक्स, माइनस का b प्लस सी एक्स और माइनस का c प्लस सी एक्स, सी प्लस ए एक्स। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और क्या ले लिया, और मैंने x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, और मैंने x भी कॉमन ले लिया, लेकिन x को मैंने पीछे लिख दूंगा ब्रैकेट के। ठीक है, ब्रैकेट के पीछे लिख दूंगा। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b प्लस सी
और यहाँ से क्या आ जाएगा c प्लस ए, एक्स को पीछे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ए सी, तो हमने इनको एक साथ लिख दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3x² माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, देखो ए 2 बार है, ये ए बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, सब चीज़ 2 बार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंदर 2a प्लस 2b प्लस 2c x प्लस अंदर रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा 2 बार ले लिया मैंने इससे पूरे से, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस यही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये हो गया। अब इसका डी निकालना है हमें। डी कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे पहले तो, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन लिख लेंगे, वही कहानी जो लिखते थे, ठीक है। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। अब देखो इसके इक्वेशन के अंदर ए बी सी सब हैं, ठीक है, छोटे छोटे ए बी सी सब हैं, तो किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे कंपेयर कर लिया। अगर कंपेयर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे कंपेयर हर बार करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब दिक्कत नहीं होती है करने में, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर कंपेयर करके ABC निकाल लो, फॉर्मूला रखो उसमें रख दो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उससे क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप बिना कंपेयर करे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दिया, डी मेरा क्या हो जाता है b² माइनस 4ac। अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो b मुझे साफ दिख रहा है क्या है, b इंटू 2 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4ac, एक a क्या होता है 3x का कोफिशिएंट, ठीक है, और c क्या होता है ये लास्ट वाला ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, ac को सी ए ही लिख देता हूँ, तो ab बी सी सी ए लिखने में थोड़ा याद रह रहा है। तो ये -2 a प्लस बी प्लस सी का, और स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया था स्क्वायर क्या होता है, ये -2 का जब कोई आती है नेगेटिव उसका स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4 3 या 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। पूरे से 4 बाहर ले सकते हैं हम कॉमन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो पूरे से 4 बाहर ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो सब क्लियर है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा आगे से ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन अलग टाइप का है, आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, ये तो सिंपल ही है खैर। तो हमने यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लिया, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे x प्लस वाई प्लस जेड का पता हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी का पता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। 3 चीज़ जब का सम होता है, तो देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का बता दूँ मैं आपको, तो ये का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस तरीके से अगर x प्लस वाई प्लस जेड की टर्म में आपको याद करना हो तो ये होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी की टर्म में याद करना हो तो ये होता है, x की जगह a हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c², फिर से वही 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला, इस तरीके से हम उसको खोल लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या था a प्लस सी का -3, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस क्या हो रहा है -3, इस पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा -3ab -3bc -3ca, ठीक है। तो अंदर हो जाएगा हमारा -3ab -3bc -3ca, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 4 बाहर कॉमन है ही, अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये 2ab है, ये -3ab, तो अंदर क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c², 2ab में -3ab गया तो -ab बच गया, ऐसे ही यहाँ पे -bc बच जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे -ca बच जाएगा, ठीक है।
अब जो कैलकुलेशन होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये आपको पार्ट हो सकता है याद भी करना पड़े। देखो ये 4 है, इसका एक 2 को हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका 2a² का मतलब क्या होता है? 2a² का मतलब ये है ना कि a² प्लस a² लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 2b² का मतलब क्या है? b² प्लस b², 2c² का मतलब c² प्लस c², ठीक है। तो इनको अलग अलग कर लिया, a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c², बाकी सब सेम ही रखा, ठीक है। अब देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, इनको एक साथ लिख लिया, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। इसको एक साथ लिख लिया, a² और क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी, b² c² माइनस 2bc, b² प्लस c² माइनस 2bc, इसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा? एक ये बचा, एक ये बचा है, तो इसको भी एक साथ लिख लिया और एक ये बचा माइनस 2ca, ठीक है। तो हमने लिख लिया a² प्लस c² माइनस 2ca, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बना के लिख लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी मेरी? ये वाली चीज़ मेरी हो जाएगी a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? b माइनस c का होल स्क्वायर। और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक रीज़न मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया है। अब देखो, क्योंकि हमें प्रूफ करना है d > 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ नहीं कर सकते थे। कैसे प्रूफ नहीं कर सकते थे? कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये चीज़, ये अंदर वाली चीज़ जब क्या होगी, ये अंदर वाली ये चीज़ जब ये अंदर वाली चीज़ > 0 होगी, तभी तो d हमारा > 0 होगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये सब d के बराबर ही तो चल रहा है। तो d को हमें क्या बनाना है? 0 से बड़ा बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या है, इस अंदर वाले को भी 0 से बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 0 से बड़ा बनाने के लिए ये सब करा है हमने, ठीक है। इसको दिखाने के लिए कि ये चीज़ अंदर वाली 0 से बड़ी है। अब देखो यहाँ से कैसे दिखाएंगे हम, देखो कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है और ये किसी चीज़ का स्क्वायर है और किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो, x² हो या y² हो, वो हमेशा क्या होता है? > 0 होता है। वो कभी भी क्या होता है? x² < 0 नहीं हो सकता, y² < 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, फिर भी नहीं भूल गए हो तो एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। x देखो, x कोई भी नंबर है हमारा, x मान लो, देखो x के 3 केस हो सकते हैं। x या तो 0 हो सकता है, या फिर x² की बात नहीं कर रहा हूँ, x की बात कर रहा हूँ। x या तो 0 से बड़ा हो सकता है, मान लो वो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने 3 ले लिया, और x 0 से छोटा भी हो सकता है। तो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो -4 ले लिया, ठीक है। x जब 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, ठीक है। तो यही कह रहा है, ये ग्रेटर होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो 0 पे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। x मान लो जब 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 क्या होता है? > 0 होता है। तो फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ठीक है। कौन सी? ये ग्रेटर देन वाली। और तीसरा कंडीशन क्या है? -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर मैंने बताया था माइनस हट जाता है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, ये भी > 0 आएगा। तो मतलब फिर से > 0 ही आएगा। तो x², किसी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? > 0 होता है। तो इसलिए क्योंकि ये तीनों किसी चीज़ के स्क्वायर हैं, अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, a माइनस b हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी चीज़ के अगर ये स्क्वायर हो गए तो ये एक टर्म, तीनों टर्म क्या होंगी? अलग अलग टर्म, तीनों टर्म क्या होंगी? > 0 होंगी। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस b का स्क्वायर और b माइनस c का स्क्वायर, कॉमा लगा लिया है बीच में, ठीक है, एंड c माइनस a का स्क्वायर, ये तीनों की तीनों क्या होंगी? > 0 होंगी। तीनों की तीनों क्या होंगी? > ये अलग अलग तरीके से होंगी कि हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो > 0 होता ही है। तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी > 0 होगा। चाहो तो इस तरीके से ना लिखना चाहो एक साथ, तो ऐसे लिख सकते हो। इट इम्प्लाइज डेट a माइनस b स्क्वायर इज > 0, b माइनस c का स्क्वायर > 0, कैसे भी लिख लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस तरीके से लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ऐसे। तो ये तीनों टर्म क्या होंगी अंदर की, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब कोई भी तीन टर्म को हम जोड़ेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ी हैं, कोई भी तीन टर्म ऐसे हमने जोड़ी जो 0 या 0 से बड़ी हैं, ठीक है, अगर वो तीनों 0 होंगी तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। और 0 से बड़ी होंगी, एक भी इनमें से 0 से बड़ी होगी, मान लो एक 1 हो गई, एक 0 हो गई, एक 3 हो गई, तो 3 + 1 + 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो जुड़ के आएगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर उससे बड़ा होगा। 0 कब हो जाएगा, जब तीनों इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, a - b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ इम्प्लाइज मत लगाना, यहाँ पे सिंस लगा देना, सिंस क्यों, चूँकि a - b का स्क्वायर ग्रेटर, ये स्क्वायर बहुत है, ठीक है। तो a - + b + c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और क्योंकि ये 0 होगा इसका मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई तीन चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उनका सम भी, उनका जो सम ही तो किया हमने, ये सम ही तो किया, प्लस ही तो किया, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये इसलिए हटा दिए, कोई माइनस ना समझ ले, कोई प्लस माइनस, ठीक है। और 2a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमने क्या किया, 2 ही तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब गिवन इक्वेशन की क्या है, रूट्स रियल हैं। गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, क्या है, रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सवाल अच्छा है, बड़ा सवाल है, ठीक है। अब दूसरी हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर, देखो क्या कह रहा है, दूसरा हमको ये प्रूफ करना है वो रूट्स इक्वल तब होंगे जब a = b = c होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि रूट्स तभी इक्वल होंगे जब a = b = c होगा, ठीक है। तो मतलब वो पहले से कह रहा है कि रूट इक्वल है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि a = b = c है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है वो समझें कि अगर कि वो पहले से कह रहा है कि बट दे आर इक्वल, कि रूट इक्वल, लेकिन रूट इक्वल होंगे ओनली मतलब तभी इक्वल होंगे, व्हेन, तभी इक्वल होंगे जब व्हेन मतलब जब a = b = c होगा। मतलब पहले से बता दिया उसने कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है, ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, क्या उसने बता तो दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब d = 0 है। हमें क्या प्रूफ करना है, a = b = c, ठीक है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ऐसे लिख लो, इफ़, ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी रहेगी, इफ़ रूट्स आर इक्वल। मान लो अगर रूट्स इक्वल होंगे, अगर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन तब क्या होगा, तब हमारा d = 0 हो जाएगा, d = 0 होगा, ठीक है। अब d हमारा क्या है, a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये हमारा d है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये d की वैल्यू कहाँ से रखी, ये भी आप लिख सकते हैं आगे लिखना चाहें तो, ठीक है। d की वैल्यू जो आई थी हमारी, इसको कुछ मान लेना, 1 मान लेना, कुछ मान लेना, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ लिख देना अगर लिखना चाहो तो। आगे क्या, कहाँ से रखी ये वैल्यू, फ्रॉम 1, ठीक है। तो d हमारा = 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, = 0 है, तो इसको 2 को उधर भेज दिया, तो ये अंदर क्या क्या हो जाएगा, a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे भी वही कहानी आ जाएगी, ठीक है। किन्हीं तीन चीज़ों का स्क्वायर का सम क्या है, 0 है, ठीक है। अब किन्हीं तीन चीज़ों का सम जो स्क्वायर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, मान लो मैंने इसको ऐसा समझ लो, ये हमारे लिखे हुए हैं x² + y² + z² लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है, या फिर बड़ा कैपिटल X मान लो, ठीक है। ये रफ में बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो ये लिखे हुए हैं x² + y² + z² लिखे हुए हैं = जो लिखा, ये x है अंदर वाला, a - b, ये b - c y है, और ये c - c क्या है, z। तो ये किन्हीं तीन चीज़ों का स्क्वायर है, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी ये तो बताया ही था मैंने, z² भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर कब हो सकता है, बस ये इक्वल टू अगर हो जाए 0, मतलब अगर x² हमारा 0 के बराबर हो जाए, y² हमारा 0 के बराबर हो जाए, z² हमारा 0 के बराबर हो जाए, तो तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 0 के बराबर कब हो सकता है, अगर ये हर एक क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। तो इसी कंडीशन को लगाते हुए हम यहाँ लिख देंगे क्या, इट इम्प्लाइज डैट,
या फिर ऐसे लिख लो, सिंस a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b माइनस सी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और c माइनस a का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, चूँकि या फिर क्योंकि इन तीन, इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और c माइनस a का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देयरफॉर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, b माइनस सी का स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा, और c माइनस a का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 0। यही तो होता है जब स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है, लेकिन 0 का स्क्वायर तो 0, रूट तो 0 ही होता है, तो 0 प्लस माइनस 0 क्या होता है, 0 ही हो गया फिर तो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा a माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और c माइनस a भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू बी हो जाएगा, b माइनस बी को उधर भेज दिया तो 0 के, तो क्या हो गया, b हो गया, b इक्वल टू सी, माइनस सी को इक्वल टू को साइड भेज दिया, और c इक्वल टू a हो गया। यहाँ से हमारी देखो a b के बराबर है, b c के बराबर है, c e के बराबर है, इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है। ये हमारी कंडीशन आ गई जो हमको प्रूफ करनी थी, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना पड़ेगा। आपको बस ये कैलकुलेशन बड़ी ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से ये 2 को अंदर ले गए थे हम, और फिर ये पेयर जो बनाए थे, ये ग्रुप बनाए थे जो, ठीक है, ये ग्रुप बनाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ग्रुप इसलिए ही बनाए थे ताकि किन्हीं 3 चीज़ों का क्या बन जाए, स्क्वायर का सम बन जाए। ये स्क्वायर का सम, 3 चीज़ों का स्क्वायर है और उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, उनका प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में आपको ये याद रखनी है चीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।